अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो शुरू हुई, लेकिन ये अब आगे किस तरह हुई और किसने ये जंग जीती और किन की हार हुई, इन सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे। असल में दोस्तों, फरवरी 1915 में जर्मनी ने अपने सबमरीन समंदर में उतारे और यूनाइटेड किंगडम के जो जहाज़ थे, जिसमें समुद्री जहाज़ थे, जिसमें वो लोग फौजियों को और असलहे को फ्रांस तक ले आते, उनको शूट करना शुरू किया। लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टेड मोड़ तब आया जब 7 मई 1915 को जर्मनी ने एक जहाज शूट किया जो कि यूनाइटेड किंगडम से यूएसए जा रही थी, जिसमें 1153 लोग मारे गए। और मज़े की बात यह है कि उसमें 128 लोग यूएस सिटीजन मारे गए, मतलब यूएसए के, अमेरिका के जो 128 सिटीजन थे वो भी उनमें मारे गए। और यूएसए अब इस जंग में आने की तैयारी में लग गया। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजह यूएसए का इस जंग में आने का वो ये था कि जर्मनी ने मैक्सिको को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप यूएसए पर चढ़ाई कर दे, हमला कर दे। लेकिन मैक्सिको ने हमला नहीं किया अमेरिका पर, और अमेरिका को वो लेटर मिल गया। तो इसमें ये भी था कि यूएसए के साथ ये एक दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि जर्मनी ने उन पर हमला करना चाहा, तो इसलिए भी इस जंग में आने लगे। असल में दोस्तों, उस वक्त वुडरो विल्सन, जो कि उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसने 14 नुकात पेश किए कि हम इस जंग में क्यों शामिल हो रहे हैं और हम इस जंग को क्यों लड़ रहे हैं, और ये जंग करने के बाद अमेरिका क्या करेगी दुनिया में अमन लाने के लिए, जिसमें फिर बाद में लीग ऑफ नेशन बना के बाद में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो इस तरह के जंगों को रोक सके। और यूएसए ने फिर इस जंग में कदम रख दिए। अब यूएसए ने डेली 10,000 सोल्जर फ्रांस में ले आए जर्मनी के बॉर्डर पर और उनकी मदद शुरू की। यूएसए, जो कि फ्रांस और यूके के साइड से लड़ रहा था, तो उन्होंने रोजाना की बुनियाद पे 10,000 सोल्जर फ्रांस को दिए, जो कि जर्मनी के बॉर्डर पर लड़ रहे थे जर्मनी के साथ। तो इस तरह से जर्मनी और भी कमजोर हो गई। दूसरी जानिब रशिया में फरवरी रिवॉल्यूशन चली 1917 में, जिसमें निकोलस, जो कि किंग थे रशिया के, वो खत्म हो गए और एक नई हुकूमत बन गई। लेकिन कुछ ही महीने बाद रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया, जिसको लेनिन और उसकी पार्टी ने शुरू किया। वो लोग ये चाहते थे कि रशिया अब इस जंग की वजह से माली हालात उनके बहुत ख़राब हो चुके और वो जंग नहीं करना चाहते, और रशिया के लोग ये नहीं चाहते कि ये जंग वो और लड़े, और इसलिए वो लोग जर्मनी के साथ जंग बंदी करेंगे और उनके साथ सुलह करेंगे। तो रशिया तो अब इस जंग से एक किस्म से निकल रहा था, और वही हुआ भी, क्योंकि रशिया ने जर्मनी के साथ वो जंग बंदी की 1918 में मार्च में। अब दोस्तों, जर्मनी अकेले रह गई थी इस जंग में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो हालात थे उधर ऑटोमन एम्पायर, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे, वो दोनों भी पूरी तरह से हार चुके थे। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उधर दरमियान ही यूके, फ्रांस और यूएसए के इत्तेहादी थे, जैसे कि रोमानिया, ग्रीस, पुर्तगाल, इस तरह के ममालिक थे जिन्होंने उनकी मदद की और ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हारने पर मजबूर किया। अब इधर जर्मनी अकेली रह गई थी, और यूएसए और यूके के जो अफवाज थे, जो मुसल्ह फौज थे, वो आगे फ्रांस में और जर्मनी के खिलाफ लड़ने लगे। और जर्मनी बिल्कुल अकेले थी इन सब के खिलाफ अब, क्योंकि उधर ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो चुका था, हार चुका था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी हार चुका था, तो जर्मनी बिल्कुल अकेले थी, और आखिर में जर्मनी भी ये जंग हार गया। अब दोस्तों, 11 नवंबर 1918 को दिन के 11 बजे जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया और ये जंग इख्तिताम को पहुंचा। अब इस जंग के असरात क्या हुए, तो इनकी सबसे बड़ी असर जर्मनी पर हुई कि उन पर इतना बड़ा जुर्माना लगा, क्योंकि वो इस जंग के दोषी ठहराए गए कि 1919 से लेकर 2010 तक जर्मनी वो जुर्माना अदा करता रहा। और एक दूसरी बड़ी पाबंदी जर्मनी पर ये लगी कि जर्मनी अपने फौज में सिर्फ 1 लाख लोग रख सकते हैं, जो कि अब तक वैसे ही चल रहा है। और जर्मनी के जो जितने भी कॉलोनीज थे, वो फ्रांस और यूके ने एक दूसरे के दरमियान बांट दिए, और जर्मनी भी टूट गई, क्योंकि जर्मनी के कुछ हिस्सा पोलैंड को मिला, कुछ इधर इटली ने ले लिया।
تو اس طرح سے ان کے سارے نقصانات جرمنی کو ڈائریکٹلی آئے. اوٹمن امپائر بھی ختم ہو گیا ٹریٹی آف سرورس کے حساب سے. ٹریٹی آف ورسائلز بھی اس میں ہوئی جس میں لیگ آف نیشن کا قیام ہوا اور اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے برصغیر کے جو لوگ تھے مطلب پاکستان انڈیا ان کے بھی بہت سے لوگ اس جنگ میں مرے کیونکہ برٹش ان کو لے گئے تھے. اور آخر میں اس جنگ میں فرانس اور یو کے اور یو ایس اے جو کہ چیمپئن رہے ان کو جیت ہوئی اس جنگ میں. انشاءاللہ دوستو اگلے کسی ویڈیو میں ورلڈ وار 2 کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب پلیز.